हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਿਦਿਨ ਨੈਕਸਟ 2 to 3 ਮੰਥਸ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਅਵੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਆਇਆ। ਅਰਲੀਅਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। बट फिर भी कोई भी स्टेट एग्जाम पंजाब गवर्नमेंट कंडक्ट करती है उसके दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे है, एक मैथमैटिक्स एंड सैकेंड रीजनिंग। एंड ज़्यादातर कैंडीडेट्स को प्रॉब्लम भी मैथ्स एंड रीजनिंग के ही आती है, बाकी टॉपिक्स को ईजिली हैंडल कर लेंगे। तो आप एक नवी वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसके मैथ्स एंड रीजनिंग कवर करांगे विदिन 50 to 60 डेज़। डेली एक या दो टॉपिक्स को डिस्कस कराया करांगे, एक दो वीडियोज़ अपलोड करूँगा मैं डेली। एंड एक वीडियो के बेसिक कंसैप्ट एंड सैकेंड वीडियो के क्वेश्चंस करांगे। एंड हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मैं एक PDF नू अटैच कर देंगे, तुसी उस PDF नू डाउनलोड करके नाल क्वेश्चन करने हैं। एंड जे तुहानू क्वेश्चन करन दौरान कोई प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं हो रहा तो तुसी मैनू कमेंट सैक्शन के कमेंट करके या WhatsApp के थ्रू कंटैक्ट करके मेरे नाल गलबात करो तो मैं तुहानू उसका आंसर जरूर प्रोवाइड करांगा। सो अज स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट चैप्टर मैथमैटिक्स का जोड़ा है परमुटेशन एंड कॉम्बीनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बीनेशन एक चैप्टर है, बट ये अंदर दो सब यूनिट्स है, एक परमुटेशन है एक कॉम्बीनेशन है। ये दोनों यूनिट्स डिफरेंट है, बट यही इस चैप्टर की कन्फ्यूजन है कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किहड़े केस असी परमुटेशन के ने, किहड़े केस कॉम्बीनेशन के ने, तो वही आप सारा इस वीडियो के डिस्कस करांगे। एक स्टार्ट करने तो पहला तुहानू एक कंसैप्ट पता होना चाहिए जिसनों आप कह दें फैक्टोरियल, क्योंकि इस वीडियो के या इस चैप्टर के फैक्टोरियल की बहुत यूज़ होगा। परमुटेशन एंड कॉम्बीनेशन दोवें चैप्टर्स के फॉर्मूलाज के फैक्टोरियल का यूज़ होता है। फैक्टोरियल मैथमैटिकल एक टर्म है, इसका साइन जोड़ा है वो ये दो साइन असी यूज़ करते हैं। किसी भी डिजिट के नाल फैक्टोरियल लग्या हो, लैट्स से एग्जाम्पल है 4 फैक्टोरियल असी फाइंड करना है। इसका की मैथड है, 4 फैक्टोरियल मीन कि असी 4 को एक्सपैंड करना है 4 to 1 तक डिसेंडिंग ऑर्डर के 4 into 3 into 2 into 1 4 को असी 1 तक एक्सपैंड किया एंड जिहड़े भी डिजिट्स आए सारे मल्टीप्लाई करता एंड मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो तुहाडा की बन जाऊगा 4 फैक्टोरियल का सोल्यूशन। सिमिलरली कोई अनदर एग्जाम्पल है 5 फैक्टोरियल, एक ना हो जाएगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1, आंसर बन जाएगा 120। एक होर है इन केस साढ़े को हो 0 फैक्टोरियल। देखो इनू रिमेंबर करना है क्योंकि 0 फैक्टोरियल बहुत बारी केसेस ये बन गए। 0 फैक्टोरियल का आंसर 0 नहीं होता, 0 फैक्टोरियल का आंसर कितना आएगा 1 आएगा। 0 फैक्टोरियल मीनस 1। ठीक है, सारे समझ गए। फैक्टोरियल को एक्सपैंड करना एंड फैक्टोरियल को सॉल्व करना। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखो ये जरूर रिमेंबर करना है कि 0 फैक्टोरियल मीनस 1। नेक्स्ट है कुछ आप फैक्टोरियल के केसेस करते हैं किस तरह उन्हें सॉल्व करना है। तुसी देख ही रहे कि लेट्स से अपना कोले 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल को किस तरह सॉल्व करते हैं 5 into 4 into 3 into 2 into 1, कितना आंसर बन जाएगा 120। और लेट्स से यही अपने कोले फैक्टोरियल इन फ्रैक्शन में आ जाए तो फिर किवें सॉल्व करांगे। लेट्स से अपने कोले है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। हुण इसका की सिंपल सोल्यूशन बनेगा। एक तो मैथड यह है कि असी इसको प्रॉपर पूरा एक्सपैंड करके लिखिए 5 into 4 into 3 into 2 into 1 एंड नीचे भी असी लिखिए 3 into 2 into 1 एंड जिहड़ियां विच टर्म्स है उसको असी कट करके एंड असी उसका रिजल्टेंट आंसर बनाएंगे। सैकेंड का शॉर्टकट मैथड यह है कि तुसी जितना नीचे फैक्टोरियल लिखा हुआ है ऊपर वाले को सिर्फ उदों तक एक्सपैंड करो। 5 into 4 है, इस तो बाद मैं इसको 3 फैक्टोरियल ही लिख दे, फर्दर एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं। नीचे कितना है 3 फैक्टोरियल, देन 3 फैक्टोरियल ना 3 फैक्टोरियल डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, पीछे अपने को आंसर बचेगा 20। क्लियर है? तो इस तरह कोई अनदर एग्जांपल करते हैं। लेट्स से 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व किवें करांगे 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 फैक्टोरियल मींस 7 into 6 into 5 अपॉन नहीं लिखे क्योंकि नीचे साढ़े को 7 फैक्टोरियल है।
इस तरह मैं नीचे 7 फैक्टोरियल है, 7 है 7 कैंसिल, 8 9 72, देन योर आंसर इज 72। तो इस वे दे नाल असीं मिक्स फ्रैक्शन नूं सॉल्व करांगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैं पहला भी तुहानूं दस्सिया सीगा कि डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जे तुहानूं डिफरेंस ना क्लीयर होया तो तुसीं परमुटेशन के फॉर्मूलाज नूं कॉम्बिनेशन दे यूज़ करोगे, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज नूं परमुटेशन दे यूज़ करोगे। एंड ये भी हो सकता है कि तुहानूं क्वेश्चन दे विच ये पता ही ना लगे कि असीं परमुटेशन नूं यूज़ करना है या कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। इस करके इस डायग्राम के थ्रू असीं समझांगे कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मेन डिफरेंस की है। फर्स्ट डिफरेंस ये है कि असीं परमुटेशन उदों यूज़ करते हैं जो असीं अरेंजमेंट्स फाइंड करनियां होण, ठीक है। ऐ समझ लो कि परमुटेशन का सैकेंड मतलब अरेंजमेंट होंदा है। फॉर एग्जांपल या परमुटेशन असीं यूज़ करते हैं फॉर अरेंजिंग किसी लैटर्स होण साडे कोल, या कोई नंबर होण, या कोई वर्ड्स होण, या कोई बुक्स होण, तो असीं उन्हां नूं अरेंज करना है। तो जो अरेंजमेंट पूछी जाए तो उदों असीं परमुटेशन यूज़ करते हैं। एग्जांपल, इन हाउ मेनी वेज लैटर्स ऑफ वर्ड कैट कैन बी अरेंज्ड। इत्थे एक वर्ड है, ये वाला वर्ड है, एंड वर्ड के जो लैटर है, इस वर्ड के 3 लैटर्स ने, एक सी है, ए है एंड टी है। ये 3 लैटर्स नूं दसना है कि किन्ने वेज दे नाल असीं अरेंज कर सकते हैं। तो तुसीं देखो इस कैट नूं किवें लिख सकते हैं असीं, कि कैट दे जो लैटर्स है उसनूं किन्ने वेज नाल लिख सकते हैं। सब तो पहले असीं इस तरह लिख सकते हैं, सी फर्स्ट ते लिखता, ए फिर बाद च लिखता, टी बाद च लिखता, एक वे हो गया। सैकेंड असीं सी नूं एज इट इज रखिया, ए टी नूं इस तरह शफल करता, दैन उस तो बाद ए नूं फ्रंट ते लैके बाकी दोनों एज इट इज, फिर ए नूं फ्रंट ते रखिया, पिछले दोनों शफल करता। इस वे दे नाल असीं 6 वेज दे नाल ये लैटर्स दे असीं पेयर बना सकते हैं, कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, ठीक है। या इस 6 वेज दे नाल असीं की अरेंज कर सकते हैं इस कैट दे लैटर्स नूं। हुण तुसीं ये सोचोगे कि इस कैट दे विच इन्हां दोवां दे विच डिफरेंस की है। इत्थे भी तां सी ए टी है, इहदे विच भी सी ए टी है, तां इहदा इक्को गल होगी, बट इक्को नहीं। ये अरेंजमेंट है, ये डिफरेंट अरेंजमेंट है। इस दे विच सी ए टी दा मतलब कुछ होर है, सी टी ए दा मतलब कुछ होर है। ये दो डिफरेंट अरेंजमेंट्स है, ये सिमिलर नहीं है। ये अलग तरह का अरेंजमेंट है, ये अलग तरह का अरेंजमेंट है। दोवां दे विच फर्क की है कि इस दे विच जिहड़ी ए है सैकंड पोजीशन ते है, इहदे विच टी सैकंड थर्ड पोजीशन ते है। ये दो डिफरेंट अरेंजमेंट्स है। जो असीं डिफरेंट अरेंजमेंट्स कढने होण ते उदों असीं परमुटेशन यूज़ करते हैं। ऑन दी अदर हैंड सैकंड है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन असीं उदों यूज़ करते हैं जो असीं ग्रुप्स फाइंड करने होण कि किन्ने ग्रुप्स बन सकते हैं गिवन सेट दे। इस नूं असीं यूज़ करते हैं फॉर सिलेक्टिंग टीम सिलेक्ट करनी होवे, कोई फूड सिलेक्ट करना होवे मैन्यू दे विचों, उन्हां सारे केसेस दे विच असीं की यूज़ करते हैं, ग्रुप्स असीं कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। एग्जांपल है साडे कोले कि इन हाउ मेनी वेज टीम ऑफ 3 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड अमंग सचिन, राहुल एंड विराट। साडे कोले 3 प्लेयर्स ने, एक सचिन है, एक राहुल है एंड एक विराट है। उधर भी 3 लैटर सीगे, इत्थे 3 प्लेयर्स है, असीं इन्हां दी टीम सिलेक्ट करनी है। हुण ये क्वेश्चन है कि तुसीं किन्ने वेज दे नाल टीम सिलेक्ट कर सकदे हो। जे मैं इहदे उपर परमुटेशन लगा दें तो परमुटेशन दे विच इहदे च की एक सचिन है, एक राहुल है एंड विराट है, इहदे 6 पेयर्स बन जाएंगे इसी तरह जिस तरह आपां परमुटेशन दे विच कीता सीगा। जे इहदे विच कॉम्बिनेशन लगाया जाऊगा तो ये कॉम्बिनेशन सिर्फ एक डिस्टिंक्ट ग्रुप बनूगा, सचिन, विराट एंड राहुल का। तो इट मीनस असीं इन्हां दी 3 प्लेयर्स दी किन्ने वेज दे नाल टीम बना सकते हैं, असीं जस्ट 1 वे नाल टीम बना सकते हैं। 1 वे नाल क्यों बनाई? इन केस लेट्स से पहला वाली मैं उस तरह करता है कि मैं इस तरह अरेंजमेंट करती, सचिन फर्स्ट पोजीशन पे बैठा देता, राहुल सेकंड पोजीशन पे एंड देन विराट थर्ड पोजीशन पे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਟੀਮ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਸਚਿਨ, ਵਿਰਾਟ ਐਂਡ ਰਾਹੁਲ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟੀਮਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਟੀਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ ਸੇਮ ਹੈ। ਔਨ ਦੀ ਅਨਦਰ हैंड इधर CAT एंड CTA ये दो सिमिलर नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है क्योंकि ये दो डिफरेंट अरेंजमेंट्स है। बट इत्थे सचिन विराट राहुल और सचिन राहुल विराट ये दोवें की ने ये सेम ने क्योंकि ये सेम आप कॉम्बिनेशन यूज करते हैं टू फाइंड आउट ग्रुप्स। तो ये सचिन राहुल विराट का ते सचिन राहुल विराट एंड सचिन विराट राहुल ये दोवें सेम ग्रुप है, इन्हां कोई फर्क नहीं है। पर जे यही मैं कह देंगे कि इस टीम नूं तुसीं किन्ने वेज नाल अरेंज कर सकते हो तो दैन मैं इत्ते परमुटेशन लगाउणा सी जिस दे नाल 6 वेज आउणे सी। बट जे कॉम्बिनेशन की गल करिए तो एक वे दे नाल मैं इसनूं फाइंड आउट कर सकदा। नेक्स्ट इज फार्मूला ऑफ परमुटेशन। हुण आपां पहले परमुटेशन डिस्कस करांगे दैन कॉम्बिनेशन। डिफरेंस तुसीं समझ ही लिया होना कि परमुटेशन असीं यूज करते हैं फॉर अरेंजमेंट। हुण एक क्वेश्चन देखो
इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द लैटर ऑफ वर्ड फाइट बी अरेंज्ड। हुण साडे कोल एक इत्थे लैटर्स है, एक वर्ड है, वर्ड के लैटर्स नूं दसना असीं किन्ने वेज दे नाल असीं अरेंज कर सकते हैं। हुण डायरैक्टली इत्थे वर्ड अरेंज यूज कीता है तो इट मीनस असीं किहड़ा फार्मूला लावांगे, किहड़ा कंसैप्ट यूज करांगे ऑफ परमुटेशन दा। हुण देखो इस दे विच तुहानूं दो चीज़ां, फार्मूला की है पहला परमुटेशन दा। परमुटेशन असीं रिप्रेजेंट करते हैं NP-R दे नाल, जिसका फार्मूला की है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। NP-R is equal to n factorial divided by n minus r factorial. This is the formula for permutation. ਹੁਣ ਇੱਥੇ n ਕੀ ਹੈ and r ਕੀ ਹੈ। p ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ p means permutation, ਹੁਣ n ਕੀ ਹੈ and r ਕੀ ਹੈ। ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। n ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5, ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰਸ ਹੈ ਇਸ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ 1 2 3 4 ਐਂਡ 5, ਤਾਂ n ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਟਰਸ ਜਾਂ ਵਰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ n ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, in this case n ਹੋ ਗਿਆ 5। n means ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀ ਅਲਾਉਡ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। then ਹੈ r। r ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਵਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਟਰਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ f ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, i ਕਰਨਾ, g ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸੈਲਫ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, in how many different ways can the letter of word fight be arranged if choosing 3 letters at any point of time। ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਲੈਟਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ r ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, r ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਲਾਉਡ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। n ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ, r ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਊਟ ਆਫ ਥੀਸ 5। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ r ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 5 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਇਸ ਵਰਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਡ ਦੇ 3 ਲੈਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ r ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ 10, ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ r ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ 5 ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਦੋਵੇਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ, r ਐਂਡ n। n means maximum allowed value and r ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 5p5। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਫਸਟ 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 5 ਮਾਈਨਸ 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 0 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। मैं ऑलरेडी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 0 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 0 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਮੀਨਸ 1। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਬਿਕਾਜ਼ 0 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਮੀਨ 1। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 5 into 4 into 3 into 2 into 1 that is 120। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਟ ਹੈ, ਫਾਈਟ ਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 120 ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਫਾਈਟ ਹੈ FIGTH ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, FGIHT ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 120 ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ। इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ in how many different ways can the letter of word honey be arranged। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹਨੀ ਲੈਟਰ, ਹਨੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਡ, ਇਸ ਦੀ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਲੈਟਰਸ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੋ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈ, ਲੈਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਬਲ L ਹੈ एंड 3 टाइम्स A है, तो इतने लैटर्स अरेंज कर रहे हैं। जो अरेंज कर रहे हैं आप उदों भी केस करांगे एंड जो नहीं रिपीट कर रहे उदों भी। तो एक क्वेश्चन के थ्रू ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ रिपीट कर रहे हैं एंड जो नॉन रेपिटेशन है उदों करांगे। ਹੁਣ देखो पहले आप वर्ड हनी ਨੂੰ अरेंज करना है कि हनी ਨੂੰ किन्ने वेज ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ
अरेंज कर सकते हैं। सब तो पहले हम देखो n कितना है, n कितना होएगा, n मैक्सिमम वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5, तो n हो गया साडे कोले 5। नेक्स्ट है r। तो सानू इत्थे कोई गिवन नहीं है कि तुसी हनी दे विचों किन्ने लैटर्स नु यूज करना है, तो इट मीनस ये सेल्फ क्लियर है कि असि सारे दे सारे लैटर्स नु यूज कर सकते हैं। तो इट मीनस साडे कोले r भी कितना होएगा, r होएगा अगेन 5। क्लियर है। तो हुण आप फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला किहड़ा अप्लाई करांगे, परमुटेशन वाला। परमुटेशन वाला क्यों फार्मूला यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप इहदे विच अरेंजमेंट करनी है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं करना। तो इसका कितना आंसर बनेगा 5p5 मींस 5 फैक्टोरियल divided by 5 minus 5 factorial, that is 5 factorial, नीचे 0 factorial, and 0 factorial means 1। तो आंसर कितना आ जाएगा 5 factorial, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 120। क्लियर है। चलो, तो इस तरह ये सिंपल सी है, इसके अंदर कोई भी लेटर जिहड़े है वो रिपीट नहीं कर रहे सी। नेक्स्ट है इलाहाबाद। ਹੁਣ इलाहाबाद एक डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस दे विच लैटर्स जिहड़े है वो रिपीट कर रहे हैं। ਹੁਣ देखो पहला ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ इलाहाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ n ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ਤੇ n है 9 एंड r कितना है, अगेन r ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। r ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 9 ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। लैटर्स रिपीट किहड़े कर रहे हैं, देखो a जिहड़ा हैगा इस दे विच कितने टाइम्स यूज होया 1 2 3 एंड 4 टाइम्स। सिमिलरली l जिहड़ा हैगा वो कितने बारी यूज होया 2 टाइम्स। और कोई लैटर है नहीं, और कोई लैटर नहीं रिपीट कर रहा है, ये दो लैटर जिहड़े है रिपीट कर रहे हैं। पर जिहड़े लैटर्स रिपीट कर रहे हैं, तुसीं ये देखो कि लेट्स से मेरे को एक वर्ड है b, मैं b नु की करना है, मैं मेरे को वर्ड है लेट्स से कोई b है, ਹੁਣ b ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲੈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ e1 ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ e2 ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ b e2 e1। ਥਰਡ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ e1 b e2। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ e2 b e1। ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਂ e2 ਇਹ 1 1 ਜਾਂ 1 and 2 ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ इस की होया, मैं इतने 1 1 अरेंज करते तो मैं 4 डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाई सी जो 1 and 2 लिखा सी, बट एक्चुअल दे विच लैटर तो सेम ही है, लैटर तो ई है अपने को। तो ये देखो आप वाला जो अरेंजमेंट है तो ये वाला अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट सेम है, क्योंकि मैं इतने की किया ए वाली ई इधर लिखता, ए वाली ई इधर लिखता, बट कोई भी डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं बनया क्योंकि बोथ आर ई। सिमिलरली ई बी ई एंड ई बी इतने भी की है सिमिलर है। इट मीनस मैं बेशक 4 अरेंजमेंट बनाए थे, बट इफेक्टिवली मेरे को कितने अरेंजमेंट्स बन गए 2 अरेंजमेंट्स बन गए। उसी तरह अपने को वर्ड है इलाहाबाद, एंड इलाहाबाद भी लैटर्स की कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं। हम जो लैटर्स रिपीट कर रहे हैं तो अपने को चांसेस होंगे, फॉर एग्जांपल ये इलाहाबाद है, ए वाली ए मैं फ्रंट पे लिख दिया, ए वाली ए थर्ड पे लिख दिया, कोई डिफरेंट अरेंजमेंट बनूगा नहीं, वो सिमिलर अरेंजमेंट होगा। तो हम आप की करना है कि सब तो पहले तो जो फॉर्मूला आप लाते थे एज इट इज 9p9 वो कितना बन जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 9 फैक्टोरियल दैट इज 9 फैक्टोरियल। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9 फैक्टोरियल। बट देखो की हो रहा है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈਟਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। और जिन्ने लैटर्स रिपीट कर रहे हैं उन्ना फैक्टोरियल टाइम्स ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ a 4 टाइम्स रिपीट कर रहा ਸੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ 4 फैक्टोरियल ਨਾਲ। सिमिलरली l 2 टाइम रिपीट कर रहा ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ 2 टाइम डिवाइड करना है। तो आंसर अपना कितना आ जाएगा 9 into 8 into 7 into 6 into मैं 4 फैक्टोरियल लिखता जस्ट नीचे 4 फैक्टोरियल into 2। ठीक है, 4 फैक्टोरियल का 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ 7560। ਤਾਂ 7560 ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੈਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। और इंजीनियरिंग ਦੇ ਵਿੱਚ n ਜੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੋਟਲ 11 ਲੈਟਰਸ ਨੇ। r ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, r ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ r ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 11 ਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੀਟ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ e ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 3 टाइम्स, देन n है 2 टाइम्स, देन i है वो भी 2 टाइम, एंड देन g वो भी कितने बार कर रहे हैं
2 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। एंड एक और वर्ड रिपीट कर रहे हैं, दैट इज हाँ ये हो गए 4 अपने को रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट है अगेन आप फार्मूला यूज करते हैं 11 P11 तो कितना बन जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस 11 फैक्टोरियल तो कितना आ गया अपने को रिजल्ट 11 फैक्टोरियल। पर ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮਸ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। 11 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾय 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। 11 ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 277 200 ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। That's for today। देखो ये मेरा फर्स्ट ऑनलाइन सैशन सीगा। ऑफलाइन क्लासेस तो काफ़ी टीच करते हैं बट ये फर्स्ट टाइम ऑनलाइन टीच किया है। एंड जे तुहानू वधिया लगे तो प्लीज़ सबसक्राइब करो साडे चैनल नू, शेयर करो वध तो वध एंड जो कैंडीडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो साडे नाल जुड़न। एंड मैं ट्राई करूँगा कि डेली मैं इस तरह दी वीडियोज़ नू अपलोड करा मैथमेटिक्स से रिगार्डिंग एंड हौली हौली असी फर्दर एक्सपैंड करांगे, इंग्लिश भी करवावांगे, जीके एंड सारे टॉपिक्स नू कवर कर लांगे। बट ये है कि पहली वीडियो है तुसी पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स मिलता है तो फर्दर इसमें असी कैरी करांगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।